हेलो दोस्तों, नमो नमः। मैं संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यभान मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने 3 श्लोक तक कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ लिया था। आज हम BA प्रथम वर्ष के विषय संस्कृत के द्वारा कुमार संभवम प्रथम सर्ग के द्वारा आज हम श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 की व्याख्या को देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 4 को हम पहले छंदोबद्ध तरीके से पढ़ने को जानना चाहिए। संस्कृत का यदि आप विद्यार्थी हैं, संस्कृत यदि आप पढ़ते हैं, तो आपकी जो भाषा है वह त्रुटि थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो हम आज उपजाति छंद में यह सभी लिखे हुए हैं। उपजाति छंद का यह उदाहरण है और उपजाति छंद आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है। यशश्चाप्सरो ब्रह्मण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरै विभरति बलाहच्च छेद विभक्तरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। यशश्चाप्सरो ब्रह्मण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरै विभरति बलाहच्च छेद विभक्तरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। यहाँ सबसे पहले यह को जाने रहिएगा। यह पद है, यह पद का अर्थ होता है जिस हिमालय पर्वत पर। इसमें महाकवि कालिदास ने यह बताया है कि उस हिमालय पर्वत पे धातुमत्ताम लालिमाएं कैसे हैं, उस हिमालय पर्वत पर लालिमा का संचार कैसे हो रहा है, कैसे वह पूरा हिमालय पर्वत जो आप हिमम जिसपे हिम है, बर्फ है, श्वेत रंग का है, सफेद रंग का है, वहां लालिमा का संचार कैसे हो रहा है, प्रस्तुत श्लोक में इसी को उन्होंने बताया। यह जिस हिमालय पर्वत पर अप्सरो बिभ्रम मंडनानाम, अप्सरो जो उस हिमालय पर्वत पर निवास करने वाली अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं को विभ्रम हो जाता है। विभ्रम शब्द का अर्थ हम यदि समझना चाहें तो जान सकते हैं कि मनुष्य या तो हर्ष की अवस्था में, या तो विषाद की अवस्था में, या तो प्रियतम के आगमन की अवस्था में मनुष्य विभ्रम में पड़ जाता है, उसको भ्रम हो जाता है और भ्रम में वह अपना जो मंडन कार्य है, जो विभूषित कार्य है, जो सजना सवरना है, उसमें उन्हें क्या हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। कहाँ? हिमालय पर रहने वाली जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं में विभ्रम उत्पन्न कर देता है। चा अप्सरो विभ्रम मंडनाना, वह जब सुशोभित होते हैं, वह जब धारण करते हैं, तो विभ्रम को हम एक तरफ से यह भी बता सकते हैं कि कहीं का कहीं मंडन कर लेना, कहीं के आभूषण को कहीं धारण कर लेना भी विभ्रम साहित्य दर्पण में बताया गया है। तो अप्सरो विभ्रम मंडनानाम संपादयित्रीम, दूसरा जो अर्थ देखेंगे संपादयित्रीम, संपादित कर लेते हैं, पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। फिर तीसरे अन्वय में हम देखेंगे बलाहक चछेद विभक्त रागाः। 2 चीजें यहां हैं, आप ध्यान देंगे। यह दोनों धातुमत्ताम का विशेषण है। कौन कौन? अप्सरो विभ्रम मंडनानाम संपादयित्रीम और बलाहक चछेद विभक्त रागाः जो है वह धातुमत्ताम के विशेषण है। तो बलाहक चछेद विभक्त रागाम,
बलाहक शब्द का अर्थ जानेंगे। बलाहक शब्द का अर्थ होता है वारिणाम वाहकाः बलाहकाः, जो जल को ढोने का कार्य करते हैं। जल को ले कौन आता है? मेघ ले आता है। तो यहाँ बलाहक शब्द का अर्थ होगा मेघ। मेघ में वह क्या करते हैं? धातुमत्ताम, उसको मेघ को भी, मेघ के अंदर भी लालिमा का संचार हो जाता है। जो हिमालय पर वह मेघ जाता है, वह मेघ भी कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। कब हो जाता है? जब अकाल संध्या में, अकाल माने होता है बिना समय के ही, संध्या माने आप जानते हैं कि संध्या काल में सारी वस्तुएं लाल दिखाई देने लगती हैं। जब सूर्य संध्या काल की तरफ जाते हैं और उनकी लालिमा जो फैलती है, उस लालिमा से पूरा जो संसार है वह लाल लाल दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ कहे हैं कि अकाल संध्या में, अभी संध्या काल हुआ नहीं है, लेकिन उस हिमालय पर्वत पर ऐसा लग रहा है कि संध्या काल आ गया है। और ऐसे धातुमत्ताम को शिखरई विभर्ति, शिखरई माने पर्वत, यहाँ देख लीजिए शिखरई लिखा हुआ है, शिखरई विभर्ति, विभर्ति माने होता है धारण करना, शिखरई माने शिखरों पर। तो शिखरों पर धारण कौन कर रहा है? यह कर रहे हैं हिमालय पर्वतराज। हिमालय के अंदर वह लालिमा है धातुमत्ताम की तरह, सिंदूर गौर आदि की तरह वह लालिमा उनके अंदर दिखाई देती है। जिस लालिमा को देख करके वहां की जो अप्सराएं हैं, वह अप्सराएं विभ्रम मंडनानाम, विभ्रमित हो जाती, उनको लगता है कि शाम हो गया है, अब मेरे प्रियतम आते होंगे। तो वह जल्दी जल्दी में अपने आभूषण को जहां यथास्थान पहनना चाहिए वहां न पहन करके कहीं अन्य स्थानों पर क्या करती हैं? पहन लेती है, यह उनको भ्रम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि बलाहक चछेद विभक्त रागम, जो बलाहक है, जो मेघ है, वह मेघ में भी लालिमा का संचार भर देती है। मेघ भी जो है वह लाल लाल, मेघ हमेशा या तो काले रंग या तो श्वेत रंग के होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जब वह हिमालय पर्वत के पास पहुंचते हैं मेघ, तो उनके अंदर भी क्या होता है? लालिमा का संचार हो जाता है। लेकिन यह बिना समय हुए, अभी समय नहीं हुआ है, समय बिना के ही अकाल संध्या में, अभी अकाल, अकाल का मतलब अभी समय नहीं हुआ है, अभी संध्या काल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस हिमालय पर्वत की जो धातुमत्ताम है, जो धातु है, जो लाल रंग का धातु है, ऐसा संचरण शिखरई, वहां की जो शिखाएं हैं, वहां का जो पर्वत है वह लाल रंग से दिखाई देती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम श्लोक संख्या 5 का व्याख्या देखेंगे। आमेखलं संचरतां घनानां छायां मदशानुगतां निषेव्यः उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते, उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धा, शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। यहाँ देखिएगा सिद्धा, सिद्धा को 1 नंबर पे ले लेंगे। सिद्धा जो सिद्ध लोग हैं, जो सिद्धगण है, सिद्धगण किसे मानेंगे? सिद्ध वह हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। अड़िमा, गरिमा, महिमा, यह सारे ऐसे करके 8 सिद्धियां होती हैं। उन 8 सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है वह सिद्धा होता है। और सिद्धा रहते कहाँ हैं? हम जानते हैं कि हमें किसी वस्तु की यदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो हम निश्चित रूप से हिमालय पर्वत पे जाते हैं और वहां एकांत में बैठ करके हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सिद्धा शब्द का प्रयोग कालिदास ने किया है। सिद्धा जो सिद्ध लोग हैं वह आमेखलम संचरतां घनानाम, आमेखलम जो मेखला है, पर्वत की, उस हिमालय पर्वत की जो उपत्यका है, जो मध्य भाग है वह आमेखलम है। मध्य भाग क्या है? आमेखलम, आमेखलम संचरतां घनानाम, घनानाम मतलब मेघ, जो आमेखलम संचरतां घनानाम है, ऐसे सिद्धा जो सिद्धगण, उस हिमालय पर्वत पे जो सिद्धगण है वह सिद्धगण आमेखलम संचरतां घनानाम, जब हिमालय पर्वत पे
जो सिद्धगण निवास करते हैं वह सिद्धगण आमेखम संचार, जब भ्रमण करते करते वह कहाँ चले जाते हैं, बीच भाग में चले जाते हैं, उस पर्वत के मध्य भाग में चले जाते हैं। कब, जब वह घनानाम बादलों से छायाम अधः सानुगताम निषेव्य, अधः सानुगताम, अधः को ले लेंगे, अधः सानुगताम छायाम निषेव्य, क्या प्राप्त करने के लिए मध्य भाग में जाते हैं, तो उस बादलों से, उस मेघ से छाया प्राप्त करते हैं, भरपूर सेवन प्राप्त करते हैं, उस छाया का वो क्या करते हैं, भरपूर सेवन करते हैं, बड़े अच्छे से वह उस छाया का सेवन करते हैं। नीचे वाली लाइन को देखेंगे, उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपवन्ते, उद्वेजिता वृष्टिभि, तो वृष्टिभि शब्द का अर्थ पहले करेंगे, वृष्टिभि उद्वेजिताः आश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या आतपवन्ते, तो वृष्टिभि उद्वेजित, वही सिद्धगण जो मध्य भाग में गए थे, जो मेघ की छाया को प्राप्त कर रहे थे, जब वर्षा काल में उद्वेजित हो जाते हैं, जब वह वर्षा काल से दुखी हो जाते हैं, बहुत अत्यधिक जब वर्षा होने लगती है मेघ से, तो वही सब सिद्धगण वृष्टिभि उद्वेजिता श्रृंगाणि, पर्वत पर और पर्वत के ऊपरी भाग की ओर आतपवंती, आतप माने होता है धूप, आतपवंती धूप को प्राप्त करने के लिए यस्य, जिस हिमालय पर्वत पे, यस्य आतपवंती श्रृंगाणि, उसी हिमालय पर्वत की चोटियों पर धूप को लेने के लिए क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, उसी के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहीं पे वह चले जाते हैं, कहां पे, उस वृष्टिभि उद्वेजिता, जब वह वर्षा काल से उद्वेजित हो जाते हैं, जब वे उद्विग्न हो जाते हैं, जब वे दुखी हो जाते हैं, तब उसी फिर धूप को प्राप्त करने के लिए सिद्धगण उसी फिर हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ करके धूप को प्राप्त करते हैं। फिर हम श्लोक संख्या 6 को देखेंगे, पदं तुषार श्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वा अपिहत द्वीपानां विदन्ति मार्ग नखरन्ध्र मुक्तैः मुक्ता फलैके शरीणां किराताः, मुक्ता फलैके शरीणां किराताः। पदं तुषार श्रुतिधौतरक्तं, यस्मिन् को पकड़े रहिएगा, यस्मिन् किराताः, यस्मिन् माने जिस हिमालय पर्वत पर, किराताः जो किरात लोग हैं, देव योनि के लोग हैं, हिमालय पर्वत पे कोई सामान्य पुरुष नहीं रह सकता, वहां किन्नर, किरात, देव, देवतागण, इन्हीं लोगों का निवास स्थान रहता था, ऋषि मुनि गंधर्व यही हिमालय पर्वत पे निवासित होते थे, निवास करते थे। तो यस्मिन् जिस हिमालय पर्वत पर, किराताः किरात लोग, हत द्वीपानाम, हतः में होता है मारना, द्वीपानाम का अर्थ होता है हाथी, द्वीपानाम द्वाभ्याम पिबन्ति इति द्वीपानाम, जो दो स्थानों से पान करती है, दो स्थान क्या, एक उसका सूंड होता है और एक उसका मुख होता है, तो वही एक ऐसा जानवर है जो दो स्थानों से पान करती है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है द्वीपानाम, जो दो स्थानों से पान करता हो। कोई मनुष्य दो स्थानों से पान नहीं कर सकता, कोई जानवर दो स्थानों से पान नहीं कर सकता, हमारा मुख एक ही है, लेकिन जो गज है, जो हाथी है, उसके पास दो हैं, एक सूंड वाला है और एक मुख वाला, दो स्थानों, यहां से उठाती है और यहां तक लाती है, तो दो स्थानों से पान करने वाला है। तो हत द्वीपानाम, यस्मिन जिस हिमालय पर्वत पर, किराताः किरात लोग, हत द्वीपानाम मारे गए हाथियों के, किसके द्वारा वो हाथी मारी जा रही है, केसरी नाम, केसरी नाम मतलब शेर, सिंह, केसर, केसरी नाम उनका नाम क्यों पड़ा, केसरी नाम उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके गर्दन का जो बाल होता है
उस बाल के कारण ही उसे केसरीणाम कहा जाता है। वह उनका केसर होता है, जो शेर के गर्दन पे जो बाल दिखता है वही केसर है, इसीलिए इसका एक नामकरण केसरीणाम हुआ है। तो केसरीणाम यस्मिन किराताः केसरीणाम, यस्मिन किराताः हतद्वीपानां केसरीणाम। यस्मिन माने जिस हिमालय पर्वत पर, किराताः किरात लोग, हतद्वीपानाम हाथी के मारे जाने वाले, किसके द्वारा, शेर के द्वारा, तुषार श्रुति धौत रक्तम, तुषार श्रुति धौत रक्तम, तुषार में होता है बर्फ, तुषार मीन्स बर्फ, श्रुति धौत, श्रुति में होता है बहना, तुषार के बहने के कारण उनका जो रक्त होता है, उनके पद का जो रक्त होता है, उनके पैर में जो लगे हुए जो रक्त होते हैं, तुषार श्रुति धौत रक्तम अदृष्टवापि, अभी देखे नहीं है उनको, उन्होंने शेर को देखा नहीं है, शेर किधर गया है, शेर कहाँ गया है, मारने के बाद उस गज को वह जानते नहीं है, वह देखे नहीं है, लेकिन उसके मार्ग को वह कैसे ढूंढ लेते हैं, यह इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने बताया है कि यस्मिन किराताः हतद्वीपानां केसरिणाम तुषार श्रुतिधौत रक्तम पदम अदृष्ट्वा अपि, बिना देखे ही, अदृष्ट्वा माने, दृष्टि माने होता है देखना, अदृष्ट्वा अपि बिना देखे हुए भी, नखरंध्र मुक्तैः उनके नखों से जो मुक्तैः है, उनके नखों से जो मुक्त होते हैं, मुक्त का मतलब निकलना, किनके नखों से, केसरिणाम के नखों से, केसरिणाम के नखरंध्र मुक्तैः मुक्ता फलैः, जो हाथियों का गज मुक्ता होता है, जो उनके अंदर से जो गज मुक्ता जो निकलता है, वह मुक्ता जब वह सिंह उस हाथी के ऊपर प्रहार करता है तो उसको उसके नखों में वह गज मुक्ता क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और जब वह शेर चलते हुए जाता है, तुषार श्रुति धौत रक्तम, उस तुषार के बहने से वह धुल तो गया है, लेकिन वह जो रक्त जो मुक्ता फल है वह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वह वहीं पे छूट जाते हैं, वह देख करके ही मार्गः विन्दन्ति, उनके मार्ग को क्या करते हैं, जान जाते हैं कि शेर इधर ही गया है, मारने के उपरांत शेर इधर ही गया है। एक बार पुनः इसको देख लेंगे, यस्मिन किराताः हतद्वीपानां केसरिणाम, हतद्वीपानां केसरिणाम तुषार श्रुतिधौत रक्तम पदम अदृष्ट्वा अपि नखरंध्र मुक्तैः मुक्ता फलैः मार्गम विदन्ति, उसके मार्ग को क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं। कौन लोग जान जाते हैं, उसको अदृष्ट्वा अपि, देखे तो नहीं है लेकिन फिर भी वह उनके मार्ग को जान जाते हैं। इसी के साथ आज यह चौथे श्लोक तक हमने व्याख्या देखा। अब इसके आगे जब दूसरा क्लास इसी कुमार संभव महाकाव्य का चलेगा, उसमें आपको फिर 7वें श्लोक से मैं उसका पुनः आपके समक्ष व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।